लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी टीम होती है। जैसे ये अमन हो गया, बहुत मेहनत है इन सबकी, सारी चीज़ों का संचालन करते रजत भाई हो गए, सारी चीज़ें होंगे, है ना। तो इनकी भी बहुत मेहनत है। आप समझ रहे हो ना, केवल ये आपका उद्देश्य नहीं है जॉब लेने का, हम सभी का उद्देश्य है। कितनों के सपने जुड़े हुए हैं आपके एक जॉब लेने से। क्योंकि आप जिस दिन 100 रुपये में क्या होता है तुम समझ रहे हो ना भैया, 18% GST, उसके बाद में 7 से 10% एप्लीकेशन का चार्ज, फिर समझ रहे हो कितना, यानी कि आपके हाथ में कितने रुपए मिलेंगे, मुश्किल से 60 रुपए भी नहीं मिलेंगे। 60 रुपए में से कुमार सर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा टीचरों को ही दे रहे हैं। समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी मैं खड़ा हूँ, मेरा भी परिवार है, सर का परिवार है, सबका परिवार है। और हम ऐसा नहीं है, सारी चीजें देखो ऐसा है, आपके उद्देश्य हमारा उद्देश्य है, लेकिन परिवार भी चलाना है, तो उन सबका संचालन कर रहे हैं, मतलब 60 रुपए में सबको दे भी रहे हैं। केवल उनका एक ही उद्देश्य है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने सुना होगा, मेरे लिए मेरा परिवार है, परिवार से सक्षम यानी इतने हैं कि उनका घर चल रहा है। उनका ये है कि जितना पैसा आ रहा है सबको मैं लगा दूंगा, चाहे शिक्षा में लगाना है, स्वास्थ्य में लगाना है। लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जिले में एक बच्चा, अगर सिलेक्शन एक बच्चा भी होता है, मतलब 10 बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं, 10 का हर बच्चा ये कहना चाहिए मैंने 100 रुपए में तैयारी करी है, मेरे बीच में कभी फीस आड़े नहीं आई है, फीस कभी भी आड़े नहीं आई है ना। तो बस इसी तरह से आपको मेहनत करनी है। जैसे अगर आपको यहाँ पर फिजिक्स आपके वास्तव आपके सर हो गए, रविंदर सर हो गए, आपके इंग्लिश की मैडम, सॉरी इंग्लिश के सर हैं, हाँ ये क्या KP सर है, तो एक्चुअली चश्मा इन्होंने ऐसे लगा रखा है ना, तो मैं भूल गया मैडम या सर हैं, तो बहुत प्यारे सर हैं, इंग्लिश के महारथी हैं। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश आजकल कभी कभी देख रहा है मैडम, तो मुझे मैडम नहीं, मैं सर हैं, KP सर हैं, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। और आप कहेंगे अंकित सर हो गए, और देखो हाँ ये अचल भाई पीछे, ये अचल भाई समझ रहे हो ना, जान रहे हो, नाम ही इनका अचल है। अब इनसे पूछो अचल, अचल के पर्यायवाची बताएंगे 3, ठीक है हाँ। तो अचल भाई, और एक और बात था, देखो पीछे ये इनका पेट थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिम कर रहे हैं आजकल। और ये है हमारे CP भाई हैं क्या ये, अच्छा CP भाई, एक्चुअली अभी अभी जिम लगाई है तो पेट पर ज्यादा ध्यान है इनका, हाँ। तो CP भाई में कहने का मतलब पूरी टीम है। उधर अगर बात करेंगे चीता है हमारे, और इधर पूरी टीम है बैकएंड की, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत। अब आप CP भाई के बारे में, अचल के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में बताओ। हमारा टाइम हो जाता है 8 बज गए, 8:30 बज गए, सुबह से पढ़ाया। अब इनका ड्यूटी सबका रात को 12-12, 2-2 बजे तक चलता है, कोई सोने का टाइम ही नहीं किसी का, इतनी मेहनत चल रही है। आप क्या समझ रहे हैं, इतना सबको संचालन करने के लिए कितना, कोई टाइम नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सो पा रहे हैं बस। केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सफल हो। तो क्या सफल होंगे, क्या सफल होंगे, क्या सफल होंगे, बिल्कुल। तो अभी आपके बीच में सारे टीचर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अंकित सर आ रहे हैं, फिर और आपके आते रहेंगे। आइए अंकित सर, एक बार ताली बजाएंगे सभी लोग। और जाते जाते एक प्यारी सी शायरी जो तुम्हें सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीके से पसंद है। एक्चुअली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, अगर आपका नाम तो पता ही नहीं होगा, मेरा नाम हरीश गौतम है, और गौतम सर के नाम से आप जानते हैं। तो मैथ का इस मोहब्बत को जो आपको बड़ा दिल में उमंग लगता है, उसको मैथ्स की कुछ किताब के रूप में रखा है। क्या सुनना चाहोगे, क्या सुनना चाहोगे? कि मैथ है ना आपको तकलीफ देता है, उसकी तरह बहुत तकलीफ देता है, समझ रहे हो ना। तो मैंने इसको जोड़ा है, थोड़ा समझिएगा कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कोस थीटा। तुम्हारी समझ नहीं आती गुरुजी, ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ाओ, दिमाग खराब है जाता, भूत खराब है जाता, तो बिल्कुल कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कोस थीटा, समझ में नहीं आता। मैंने कहा टेंशन ना ले, किसके पास है तो सब समझ में आएगा। कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कोस थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने जैसे अल्फा गामा बीटा। बड़े ध्यान से सुनना था, गुरुजी पढ़ा रहा है। कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कोस थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा। और न जाने कब बातों बातों में मुझको एक बात बता गई, और मैं अंडर रूट सा बैठा रहा, वो 3 की हाथ लगा के। फिर भी मैं 2 दूनी 4 रहा, और फिर भी मैं 2 दूनी 4 रहा। उसूल वाले थे ना तुम तो, तुमने कहा हम तो गांव पे आए, हम तो यूपी बोर्ड वाले, 2 दूनी 4 वाले। कि फिर भी मैं 2 दूनी 4 रहा, और वो 2 जा 4 जैसी बदल गई। और मैंने अंडर रूट लगाकर रोकना चाहा, लेकिन ज्योमेट्री जैसे फिसल गई। लेकिन फिर मैंने लड़कों से कहा, मैं लौंडे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ज्योमेट्री उसको भी बुला लाएंगे, उसकी बायोलॉजी, उसकी केमिस्ट्री, उसकी फिजिक्स, सबको यहीं लगा देंगे ज्योमेट्री। चलिए भाई, तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और सभी लोग मेरे बच्चे रनिंग में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेंगे। टी-शर्ट आप ले लीजिएगा और बढ़िया से प्रदर्शन कीजिए। तो बताइए, आवाज आ रही है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। चलिए अंकित सर, धन्यवाद।
साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। उम्मीद है आपको गौतम के सर के साथ अच्छा लगा होगा और आप जब इनकी क्लास अटेंड करते होंगे तो हमेशा मज़ा आता होगा, मैथ्स में भी, सर के अंदाज में भी और सर के मोटिवेशन में भी। हर तरह की बात आपसे की जा चुकी है, हर तरह की जानकारी आपको मिल चुकी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते होंगे, रेस के बहुत ज़्यादा उनको दिलचस्पी नहीं होगी। तो ऐसे लोग, ध्यान से सुनना, ऐसे लोग जो शायद आज जीत ना पाए, हार जीत जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित जरूर करना कि जब यहाँ से जाओ, सभी लोग ध्यान से, जब यहाँ से जाओ तो कोई एक चीज़ सीख करके जरूर जाना। अपने दिल से पूछना कि मैं इस इवेंट में गया था, इस इवेंट में मैंने 2 घंटे 1 घंटे जो कुछ भी बिताया उसमें मैंने सीखा क्या। संचालन पे भी ध्यान दो, कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है इस पर ध्यान दो, लोग कैसे मैनेज किए जा रहे हैं इस पर ध्यान दो, हर चीज़ पर ध्यान दो और ये जानने की कोशिश करो कि आज यहाँ से मैं कोई ऐसी चीज़ सीख के जाऊँगा जिससे मेरा जीवन आसान हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है आपको, खाली हाथ नहीं जाना है। 11,000, 5100, 3100 बहुत छोटी रकम है, लेकिन किसी इवेंट से कुछ सीख लेकर के जाना जो जिंदगी भर याद रहे और आपके काम को आसान बनाए, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बस हम तो इतना ही कहेंगे, हम पे ज़्यादा बोलना आता ही नहीं है। आप में से कौन कहाँ से आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चा अभी आके पैर छूते बोलता है कि सर मैं बिहार से आया हूँ। और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आप इससे खुद सुना। बेटा कहाँ से हो आप? मधुबनी जिला बिहार से। मधुबनी जिला बिहार से। कब चले थे आप बिहार से? कल 4 बजे सुबह। कल सुबह 4 बजे बिहार से बंदा चला था। आप यहाँ आगरा कैसे पहुँचे? यहाँ हम 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद एड्रेस भेजा तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पर रुके कहाँ, मतलब यहाँ जब उतरे थे कहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरे थे? आगरा जंक्शन पे। आगरा जंक्शन पर। यस सर। तो वहाँ से कैसे आए? ऑटो से आए। खाना वाना खा लिया रात को? रात को खा लिए खाना, लेकिन खाना खा के सो गए। उसके बाद मेरे पर्स 1000 और टिकट 130 रुपया, 1030 रुपया और टिकट भी दोनों साथ में सारा चोरी हो गया। सुबह में बोले कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि मेरे पर्स से चोरी हो गया, तो कोई देखे हैं? तो बहुत अच्छे लोग सब थे, सब मतलब कुछ पैसे करके 200-300 रुपया दे दे। हम बोले कि भैया नहीं चाहिए, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम घर पे फ़ोन करते हैं, मेरी मम्मी पास तुरंत भेज देगी। लेकिन वो सब नहीं माने, लेकिन हमको 300-400 रुपया वो सब दे दिए। आप बताओ क्या लोगों में क्रेज होता होगा? मतलब मैं तो पता नहीं मुझको, आप में से मैंने पूछा नहीं कौन कहाँ से, मैं तो यही सोच रहा था कि आप आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद के आसपास से होंगे। आप कहाँ से? ये राजस्थान से हैं दोनों। राजस्थान में कहाँ से? अलवर जिले से। ओके, और आप में से और कहाँ से? कोई यूपी के बाहर से है क्या? कहाँ से? देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया तो गोरखपुर के पास पड़ता है ना ये? ओके, आप कहाँ से हो? झारखंड से आए हो आप? झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? कौन सा? गढ़वा जिले से। कितने किलोमीटर पड़ता है भैया यहाँ से? नहीं, यहाँ से गढ़वा जिला कितना किलोमीटर पड़ता है? 750 किलोमीटर। मतलब लोगों में अपने आप में एक क्रेज है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों के सबने प्यार के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने इतना प्यार दिया। तो हम अभी रेस स्टार्ट करा रहे हैं, आप लोग सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और मैं मैडम से कहूँगा कि आके एक बार अनाउंस कर दें बच्चों को, तो फिर हम इसे स्टार्ट कराते हैं। ध्यान रखिएगा। हम